सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही क्यों होते हैं, क्या रीज़न है इसका? एक ट्रायंगल बिल्कुल सही है, एक ट्रायंगल में थ्री साइड्स होती हैं, तो थ्री साइड्स में हम तीन ही रेशियो बना सकते हैं, या तो हम परपेंडिकुलर और बेस का ले लें, तो या तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले सकते हैं या तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो ये बन गया हमारा टेन थीटा या कॉट थीटा, दोनों बन गए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो ले सकते हैं या तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर ले सकते हैं, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा बन गया। इसी तरह कॉस और सेक का बन सकता है, बेस अपॉन हाइपो या हाइपो अपॉन बेस। ठीक है, तो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रीज़न यही है कि ट्राइंगल की थ्री साइड्स होते हैं, तो थ्री रेशियो होते हैं, लेकिन थ्री रेशियो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो रेसिप्रोकल वाले भी होते हैं, इसलिए उनको हम सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल देते हैं। उनका आपस में क्या रिलेशन होता है वो भी लिख लेते हैं, इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। तो ये सबको आइडिया है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें जो इंडिकेट करने वाली चीज़ें हैं वो लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वहीं पर फंसते हैं, जेई में प्रॉब्लम वहीं पर आने वाली है। अब ये टेंथ लेवल तो है नहीं कि इसमें हमने एक चीज़ बताई और उस दूसरी चीज़ का ध्यान नहीं रखा, फिर फंस जाएंगे। तो रेसिप्रोकल रिलेशन में हमारे पास क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है वो वन अपॉन क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है वन अपॉन साइन थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन हमें ये भी बताना ज़रूरी है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वैसे मैं कई बार ये सब बातें कर चुका हूँ कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, कोई रैशनल फंक्शन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये रैशनल फंक्शन है हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। वही काम यहाँ पर है कि अपॉन में अगर ज़ीरो है तो फिर ये कॉसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा ये वैलिड नहीं होगा। साइन थीटा की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो साइन थीटा ज़ीरो नहीं है तो थीटा जो है अभी हम यहाँ पर लिख लेंगे एन पाई। ये अभी कहाँ से आया, अभी थोड़ी देर बाद हमको पता चलेगा कि थीटा इक्वल टू एन पाई कहाँ से आया। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद हमको पता चलेगा। हाँ, एन जो है वो इंटीजर को डिनोट करता है, लिख लेंगे यहाँ पर कि एन जो है एन बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे हमने सुना है कि भाई साइन जीरो, अभी तक हमने यही पढ़ा है कि साइन जीरो जो है वो जीरो होता है, तो एन की जगह जीरो रखोगे तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा। लेकिन अभी हम आगे और थोड़ा आगे अभी पढ़ेंगे कि एन की वैल्यू अगर वन रखो तो साइन पाई की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। तो इसलिए अभी हमें क्या है, हम सारे क्वाड्रेंट में घूम घूम के पढ़ने वाले हैं, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो टू पाई तक आएंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, और ये थ्री पाई बाई टू यानी 270 हो जाएगा। यहाँ पर जीरो से हमने स्टार्ट किया, फिर टू पाई, फिर आगे बढ़ेंगे तो टू पाई प्लस थीटा। तो इस तरह हम सारे क्वाड्रेंट में घूमेंगे। अभी थोड़ी देर में हम क्वाड्रेंट का रूल पढ़ेंगे तो हमें आइडिया होगा। यस, मतलब साइन ऑफ एन पाई तो वो तो ज़ीरो हो गया, एन की वैल्यू हमने वन ले लिया, लेकिन साइन पाई क्या हो रहा, रिवर्स कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो पहला हो गया ये कॉसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। दूसरा क्या हो जाएगा, सेक थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन होगा, तो सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर कॉस थीटा ज़ीरो नहीं है तो थीटा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 90 नहीं होनी चाहिए। तो 90 बोलेंगे तो सिर्फ एक ही एंगल आएगा, तो यहाँ पर नहीं, एन पाई बाई टू बोलेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू किसी ने कह दिया कि भाई इवन रख दो तो गड़बड़ हो गया, अभी टू का मल्टीपल हुआ तो पाई का मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल होना चाहिए, टू एन प्लस वन पाई बाई टू। ठीक है, ये कैसे आया अभी थोड़ी देर बाद हम निकालना सीखेंगे कि कॉस टू एन प्लस वन पाई बाई टू हम क्यों रख रहे हैं। अभी हमको यहाँ पर लिख लेना है कि ऑड मल्टीपल जितने भी होंगे, मतलब कॉस 90 ही ज़ीरो नहीं होता, जैसे अभी हमने टेंथ में सीखा है
कि cos 90 ही 0 होता है, नहीं। cos यहाँ n की जगह 0 रखोगे तो देखो 90 आ गया, यानी π/2 आ गया। अगर n की जगह पे 1 रख दोगे तो क्या मिल जाएगा, cos 3π/2, तो cos 3π/2 भी 0 होगा। cos 5π/2 n की वैल्यू माइनस का रख दोगे, माइनस का 1 माइनस का 2, तो भी वो सारे 0 होंगे। ठीक है, तो अभी हम केवल इतना लिख लेते हैं कि sec और cos का 1/cos हो गया। तीसरे में cot का क्या हो जाएगा, cot इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan और cot एक दूसरे के रिवर्स होंगे, लेकिन tan थीटा की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और tan जो है वो साइन के प्रोपोर्शनल में ही चलता है, क्योंकि tan जो होता है वो साइन अपॉन cos होता है, तो cos तो इंटू में चला गया। तो थीटा जो है, जैसे साइन का थीटा नॉट इक्वल टू n पाई है, वैसे tan का थीटा भी नॉट इक्वल टू n पाई होना चाहिए। तो मतलब हम जरूर ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा होता है, लेकिन थीटा जो है वो 0 या 0 का मल्टीपल या पाई का मल्टीपल, 0 का ना बोल के हम पाई का, n पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। पाई का कोई भी मल्टीपल ना हो, n की वैल्यू इवन ऑड रख दो, कुछ भी रख दो, इंटीजर होना चाहिए, +-1 0 +-2 कुछ भी। तो ये जरूर हम ध्यान रखें। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर हो रही है सभी को। उसके बाद इनमें आपस में रिलेशन भी होता है कि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये भी हमने पढ़ा है, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है। इसमें भी हमको ये बताना जरूरी है कि कॉस थीटा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि थीटा जो है वो किसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। थीटा जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ये n पाई और n पाई +1 2n पाई, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर नोट कर देता हूँ। अभी हम वहाँ पर जैसे ही पहुँचेंगे, ये हम सारी वैल्यूज़ निकाल के दिखाएंगे कि यहाँ पर थीटा जो है वो n पाई क्यों लिया गया है। बात क्लियर हो रही है। अभी सिर्फ एक नोट्स बना रहे हैं हम, तो वो सारे नोट्स में हमारे सामने होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर सारी चीज़ें लिखते जा रहे हैं। ठीक है, हम चाहे तो बाद में भी ऐड कर सकते थे, लेकिन अभी हमने ऐड कर लिया है, तो इससे टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद हमको ये सब आइडिया होने वाला है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, बहुत इजी सा इसका रीज़न है, अभी हम थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी थीटा नॉट इक्वल टू n पाई होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने पढ़ी थी, तो वो भी याद है सभी को, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितनी होती हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं वो भी 3 होती हैं, क्योंकि हमने 10th में पढ़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो 3 होती हैं। नहीं नहीं, अभी हम कुछ और इसमें ऐड करेंगे, अभी आगे चल के अभी हम कुछ और क्वेश्चंस में ऐड करेंगे इनमें। जैसे हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सीखा है, तो अभी हम साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 भी सीखेंगे कि वो क्या होता है। लेकिन मेनली जो है वो 3 ही यही है, इनके अलावा कुछ नहीं है, वो तो और ऐड होके फॉर्मूले बनते जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेनली जो है वो 3 ही है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो हमेशा रहेंगी, चाहे आप 10th में रहें, 12th में रहें या आगे भी जाए। उनसे बन के कुछ और बना देंगे, जैसे साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 प्लस में होगी तो क्या होगा, साइन की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगी तो क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं और रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इनको याद रखना भी ज़रूरी है साथ में इनके। तो पहला जो हमारे पास फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ट्रायंगल में राइट एंगल का केस लेके हम इसको प्रूफ कर देते हैं। सबको पता है ना इसको प्रूफ कैसे करते हैं, कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें। साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल। दूसरा फॉर्मूला जो हमारा है वो क्या होता है, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे बनते हैं 5 फॉर्मूले।
कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा हम बनाएंगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दो हो गए। तीसरा हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। और फोर्थ हम लगाएंगे इसी से कि अगर हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू की ज़रूरत है तो हम उसको लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की ज़रूरत है तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। दूसरे वाले में भी थर्ड फार्मूला जो है वो होता है कॉसेक और कॉट का रिलेशन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी यही सेम फार्मूले आपको बनाने हैं, यही 5 फार्मूले बन जाएंगे इससे। ये 5 फार्मूले, कोई प्रॉब्लम होगी इसमें? ओके, तो बना दीजिए जल्दी से। क्या क्या बनेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की ज़रूरत है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। और फिर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और फिर इसका भी रिवर्स हो गया कि कॉसेक और प्लस की जगह माइनस ले लेते हैं, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ अब देखो, यहाँ पर किसी ने मुझसे बोला नहीं कि सर ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या ये हर जगह वैलिड है क्या? जैसे साइन कॉस तो थीटा की कोई भी वैल्यू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। थीटा में यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमेशा वैलिड है, चाहे थीटा की कोई भी वैल्यू आप रख दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन दूसरे वाले में तो बोलना चाहिए था कि भाई ये नहीं वैलिड है सब जगह, क्योंकि जब हम कोई फार्मूला बनाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि थीटा की हर एक वैल्यू के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर सेक आ रहा है और टेन आ रहा है, तो सेक और टेन के लिए अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर कि सेक आता है तो कॉस थीटा जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और टेन आता है तो भी देखो 1 अपॉन कॉस है, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, व्हेन थीटा नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सिर्फ इतना याद रखते हैं वो सही नहीं है, आपको ये भी याद रखना है कि थीटा की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू के लिए ये वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं होगा। हम सारी बातें इन्फिनिटी की नहीं करते, हम सारी डिफाइंड चीज़ों की बात करते हैं, हम अनडिफाइंड की कोई बात नहीं करते। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें? थीटा का मतलब है कि पूरा ऐसे बनना चाहिए हमारा थीटा, ये सिर्फ ओ छोड़ दो, आदत बुरी है, आदत बदल डालो, उसमें क्या है।
ओके, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ये थीटा सबके लिए वैलिड है क्या? कॉसेक 1 अपॉन साइन, कॉट कॉस अपॉन साइन, यानी साइन जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। साइन जीरो नहीं होना चाहिए तो थीटा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई। क्लियर? कुछ पूछना है इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है कि क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? अभी जिन लोगों ने नहीं है एन पाई या एन पाई बाई 4 या एन पाई बाई 2 के बारे में पढ़ा है, थोड़ी देर का टाइम है, उसके बाद फिर अभी वो इसके सब के बारे में जानने वाले हैं। बस अभी हम चाहते तो अभी इनके बारे में बात ही नहीं करते, लेकिन अभी हमने बात कर ली क्योंकि वहाँ पर फिर हमको आके यहाँ ऐड करना पड़ता। अभी हम थोड़ी देर में इनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए दो फॉर्मूले, ये तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई, इनसे इनको तो आपको याद रखना ही रखना है, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले और बन जाते हैं, उनको अभी हम प्रूव भी कर देंगे, अभी हम उनको प्रूव भी कर लेंगे। लेकिन ये जो है जेई में कई बार पूछे गए, एक दो बार नहीं कई बार पूछे गए, तो इनका हम रिजल्ट भी डायरेक्ट लर्न कर लेंगे और इनको भी अपनी मेमोरी में फीड कर लेंगे। तो सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले करके ऐसे लिख लेते हैं। जैसे पहला जो है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, वैसे तो बहुत इजी है, एक लाइन में ही होने वाले हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इनको अगर हमें याद कर लेते हैं तो कई बार डायरेक्ट इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो हम सीधे आंसर दे देते हैं। है ये बहुत इजी, वैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा हो, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा हो, इसकी वैल्यू जो है वो आती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये रिलेटेड है इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया। पहला फॉर्मूला हमारा ये हो गया। दूसरा जो है वो, दूसरा और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले वाले में तो कम बने हैं, दूसरे में ज़्यादा बने हुए हैं, तो वो यहाँ पर लिख लेते हैं कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब हम याद रखेंगे कि ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि ये एक ही लाइन का काम है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला है या कोई बहुत बड़ा काम है इसमें, लेकिन एक ही लाइन का है, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये ओके जी हाँ बिल्कुल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से बन जाएगा, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और तीसरा वाला जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब से बन जाएगा। तो आपको पहला काम तो ये करना है, इन तीनों को आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को आप प्रूव करें। क्या फर्स्ट वाला प्रूफ हो जाएगा? एलएचएस अगर हम ले लें तो क्या आरएचएस में कोई प्रॉब्लम होगी? करें आप लोग। साइन स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। क्या हुआ भाई, नहीं आ रहा? ओके, फर्स्ट हो गया सभी का। क्या करेंगे फर्स्ट में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 में से 1 गया तो 1, और प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने इससे कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये आ गया हमारा। कोई प्रॉब्लम? कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चंस को जो करते हैं, तो कई बार ऐसा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी होगा और सभी में होगा, कि हम एलएचएस को लेके चलते हैं, एलएचएस को पहले पूरा प्रूफ कर लेते हैं,
फिर RHS को पूरा प्रूफ कर लेते हैं, दोनों को इक्वल दिखा देते हैं, चलेगा वो भी। अगर हम कई बार ऐसा होता है कि LHS लेके चलते हैं RHS ले आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि RHS लेके चलते हैं LHS ले आते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में तो ये सब चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट कोशिश यही करें कि LHS लेके चले और RHS ले आए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी कुछ भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं। तीनों हो गए। ओके गुड। दूसरे वाले में क्या है, सेकेंड वाले की बात अगर करें आप, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये इसका LHS था हमारे पास। हमने क्या किया, इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिया और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। अब हमने फॉर्मूला एक पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये वही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए बोल दिया कि भाई ये ए है और ये जो है वो बी है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये तीनों एक ही टाइप के हैं, इसलिए इनको एक साथ कर लिया गया है, क्योंकि एक का रिजल्ट आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे का रिजल्ट आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और थर्ड वाले का रिजल्ट क्या आ रहा है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 6 वाला भी एक ही लाइन या दो लाइन में सॉल्व हो जाएगा। साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 है, तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कर दिया और कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कर दिया, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये वाला लगाया। वैसे तो हम ये भी लगा सकते थे, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, लेकिन उससे एक दो लाइन और बढ़ी जाती। यहाँ पर हमने सीधे इसको लगाया और एक ही लाइन में देखो आंसर आ जाएगा। ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या बन गया, ए प्लस बी का होल क्यूब, और हमें पता है कि ये ए प्लस बी है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर, बी की वैल्यू है कॉस स्क्वायर, और इंटू ए प्लस बी, और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो सीधे सीधे एक लाइन में दो लाइन मान लीजिए, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा बन जाएगा। बट अब हमें जो है, जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे या जब तक हम कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आएगा, तो हमें अपने दिमाग में ये तीनों फॉर्मूले फीड कर लेने हैं कि साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, 6 होगा तो 3 होता है, और अगर एक स्क्वायर हो, एक पावर 4 में हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। तीनों लगभग एक दूसरे से RHS तो मिलते जुलते हैं ही, LHS को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो रही है बात, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी अभी भी? अब देखिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो मैं इनको क्यों कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, मैं आपको 2014 का जेई मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ जो बिल्कुल इसी से रिलेटेड था, और यही क्वेश्चन ही थे। इफ एफ ऑफ के इक्वल टू गिवन था वहाँ पर 1 बाई के साइन टू द पावर के एक्स प्लस कॉस टू द पावर के एक्स, x belongs to real number, k greater than or equal to 1, then f of 4 x ऐसे करके दिया हुआ था, यहाँ पर भी लिख लेते हैं f of 4 x है ये, और माइनस f of 6 x, इसकी वैल्यू बतानी थी क्या होगी। ए ऑप्शन में गिवन था 1/6, बी में 1/3, सी में 1/9 और डी में 1/12। ठीक है, और ये जो है वो जेई का क्वेश्चन है। टू 2014 में पूछा गया। जल्दी करें और आंसर बताएं तुरंत क्या आएगा।
एफ ऑफ के एक्स की वैल्यू 1/k साइन टू द पावर के एक्स प्लस कॉस टू द पावर के एक्स है और हमसे एफ ऑफ 4x माइनस एफ ऑफ 6x की वैल्यू पूछी जा रही है। कैसे प्रोसीड कैसे कर रहे हैं, क्या अप्रोच लग रही है? एफ ऑफ, जब जैसे ही हमने x की जगह पे k की जगह पे 4 पुट किया, तो k की जगह पे 4 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? एफ ऑफ 4x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 और यहाँ आ जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, जिसको हम लिख सकते हैं, अभी हमने फॉर्मूला डिराइव भी किया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कर लिया। फिर हमने k की जगह पे 6 पुट किया तो एफ ऑफ 6x आ गया 1/6 साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें इससे इसको माइनस कर देना है। ये सब लिख के दिखाना नहीं पड़ता है, एक ही लाइन में हम सीधे सबकी वैल्यू रख के सॉल्व कर देते। 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो 1/4 माइनस 2/4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये है, और माइनस 1/6, बिल्कुल सही है, गुड, डी ऑप्शन आएगा। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स ये हो गया। देखो ये दोनों कट हो गए क्योंकि ये भी 1/2 लिखा हुआ है और ये भी 1/2 ही लिखा हुआ है, तो बस सीधा सीधा कैलकुलेशन था, पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा। 12 एलसीएम ले लिया, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 1/12 आंसर हो गया। बात खत्म हो गई, 2-3 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए था इसको। कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अब ये इस टाइप के तो बहुत इजी हो जाएंगे। साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बतानी थी, क्या होगी? 0 1 2 3। अब इसको भी सोचना पड़ेगा तुम लोग, सीधे आंसर नहीं बताओगे देखते ही। हाँ भाई, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 हमें पता ही है कि ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अभी हमने प्रूफ किया। और प्लस का ये 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों तो कट हो गए, सीधे सीधे आंसर आ गया 1, बात खत्म हो गई। और लिखते हैं क्वेश्चन। 2 प्लस साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है 1 2 3 और नन। नन ऑफ दीज। इसमें भी बहुत, हाँ, सीधे सीधे आंसर बताना है। 3 आंसर सही है बिल्कुल। यहाँ पर 2 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चल ही रहा है, ऊपर से 3 कॉमन हो गया क्योंकि 3 माइनस 3 था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में वो वेट कर रहा है कि आ जाओ हम कट जाते हैं एक साथ, तो ये काट दिया हमने इसको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के साथ, तो ये कट होके आंसर आ गया 3। चलिए क्वेश्चन और देता हूँ मैं। साइन टू द पावर, एक मिनट, 3 टाइम्स ऐसे लिखा हुआ था क्वेश्चन, 3 टाइम्स, क्वेश्चन है हमारा
3 टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल पावर 4 प्लस 6 टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x इक्वल टू बताना है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जैसे जेई में इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, उसी तरह का है ये इंटीजर टाइप। लेकिन इसका जो है वो 0 to 9 नहीं है, टू डिजिट नंबर नहीं है ये, मतलब सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, 2 डिजिट नंबर में आंसर आएगा। मतलब 0 to 99 के मिड का आंसर कोई होगा, 2 डिजिट में होगा, इंटीजर टाइप 2 डिजिट। बिल्कुल सही है, 13 आएगा आंसर। कैसे किया गया है? हमें जो है देखो, ये बिल्कुल सही मेथड होता है। हमें क्या करना होता है, वैल्यू डाल के ही, ट्रिग्नोमेट्री में खास वैल्यू डाल के ही क्वेश्चन को चेक करना सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। कोई भी आप वैल्यू ऐसी डाल दीजिए। हाँ, 45 से भी ज़्यादा अच्छा था कि अगर आप साइन एक्स में एक्स की जगह पे जैसे था तो 1 डाल देते, यानी कि एक्स की वैल्यू 90 डिग्री डाल देते, क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो 90 करने वाला था नहीं। भाई साइन 91 होता है, कॉस 90 ज़ीरो होता है, अनडिफाइंड का तो कोई चांस है ही नहीं। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया एक्स की जगह पे 90, तो 3 साइन 91 हो गया, कॉस 90 ज़ीरो हो गया, 6 साइन 91 कॉस 90 ज़ीरो। हाँ, और सीधे ये 1 और ये 0 तो बन गया 13। तो कोई भी एंगल आप डालने की कोशिश करें, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सॉल्व करने बैठे, जैसे 10th में आप पूरा सॉल्व करते थे और फिर आंसर, ऐसा नहीं कि इसका सोल्यूशन करेंगे तो आंसर आएगा नहीं, आएगा, लेकिन टाइम, हाँ टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच में यही करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि मुझे सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। हाँ, एंगल जो अपनी तरफ से आप चूज कर रहे हैं उसका खास ध्यान रखना है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि थीटा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन 10 का होता तो फिर क्या मैं इसमें 90 डिग्री डालता? बिल्कुल भी नहीं। साइन कॉस का केस था तो हम इसमें 90 डाल सकते थे। 10 कॉट का केस होता हम पाई बाई 4 डाल देते, पाई बाई 3। कोई ऐसी वैल्यू नहीं डालते जो अनडिफाइंड हो जाती है। अब पहले आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको इसको पूरा सॉल्व भी करना है दूसरे मेथड से। मतलब अभी तो आप सॉल्व करके दिखाएं कि क्या उससे भी सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रॉपर मेथड से। ये तो ट्रिक वाला हो गया, शॉर्टकट मेथड बोल सकते हैं इसको, कि आप थीटा की या एक्स की कोई वैल्यू डाल के चेक कर लेते हैं। और यही आपको एक्चुअली में करना भी चाहिए। ज़्यादा पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं होती कि हम पूरा सॉल्व करने के लिए बैठ जाएं, ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं। हो जाएगा सॉल्व कि नहीं? ए माइनस बी की होल पावर 4 तो हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर जरूर पढ़ा हुआ है। अभी आगे तो हम बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में पढ़ेंगे ए माइनस बी की होल पावर 4, लेकिन अभी हमने नहीं पढ़ी तो अभी हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल पड़ा हुआ है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये लगा दिया हमने। और प्लस 4 और 6 के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स ये लगा दिया हमने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक काम यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो
क्योंकि अभी हमने a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर देखो यहाँ ओपन किया है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1, और यहाँ आ जाता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी ये आ जाता है 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सीधे हम ये लिख दें 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यही आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है, किसी को ऐतराज है? क्योंकि हमने पढ़ा है ना a प्लस, अभी हमने यहाँ देखा कि इसकी वैल्यू तो 1 हो ही रही है ना, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर तो 6 का मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और साथ में 4 का मल्टीप्लाई है 4 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। बस अब जैसे ही इसको ओपन करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 4 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर 6 इंटू 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस 4 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बस अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, सारे टर्म कट हो जाएंगे, जो बचेगा कांस्टेंट वो आंसर हो जाएगा। 12 साइन स्क्वायर एक्स 4 3 ज़ा 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 4 3 ज़ा 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 6 2 ज़ा 12 साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस 4 माइनस 4 3 ज़ा 12 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ये पूरा का पूरा पार्ट कट हो गया, ये इससे कट हो गया, 6 प्लस 3 9 और 4 13 आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी किसी को है तो बताएं आप। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपने तो 10th में किया होगा, बस एक बार रीचेक कर लेते हैं इसके बारे में, कितने लोगों को आइडिया है इसके बारे में। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ए ऑप्शन में गिवन है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बी ऑप्शन में गिवन है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सी ऑप्शन में गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और डी ऑप्शन में गिवन है ऑल ऑफ दीज। कौन सा? डी ऑप्शन। ओके, कैसे करेंगे इसको? अच्छा अच्छा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं, लेकिन हमें इसका प्रूफ चाहिए कि हम कैसे इसको प्रूफ करें। थीटा की वैल्यू भी वेरीफाई करके आप चेक करके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये भी कर सकता था, हाँ ये भी कर सकता था, यहाँ पे नन ऑफ दीज कर देता, तो फिर ये मोर देन वन का केस बन जाता है ये, और ए बी सी तीनों करेक्ट होते। हाँ, क्या मेथड बताया इसका, एक तो थीटा की वैल्यू से हमें पता है कि थीटा की वैल्यू रख के चेक कर लो, वो आपको जरूर पहले चेक कर लेना चाहिए। एक हमें इसका प्रॉपर मेथड ये याद रखना है कि वन जो डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में जो वन होता है,
उस 1 की वैल्यू हमको पुट करनी होती है इन टर्म ऑफ सेक एंड टेन। हाँ, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमें किस में पुट करनी होती है? डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमरेटर में। जो न्यूमरेटर वाला है 1, उसमें हमें 1 की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? टेन थीटा प्लस सेक थीटा और साथ में माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और साथ में अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन को टच करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कट हो जाएगा अगली ही लाइन में। ऊपर क्या कॉमन आ जाएगा? ऊपर कॉमन आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास? 1 माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। ये देखो अपॉन में बचा ही, जो न्यूमरेटर में आया वही डिनोमिनेटर में भी वही सेम है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और इसको इससे कट कर दिया तो वैल्यू आ गई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया तो ये तीनों ही सेम ही लिखे हुए हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है कि नहीं, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी से। और अगर इसको साइन कॉस में ब्रेक कर दो, 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो ये दो क्वेश्चन है इसी से मिलते जुलते, एक ये है और एक ये क्वेश्चन है। इसका भी आप ध्यान रखें, इसको भी लिख लेंगे कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। और ये हमको प्रूफ करके हम इसको क्वेश्चन बना के ही लिख लेते हैं। ये बन जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप का कहीं दिखे आपको तो आप जरूर ध्यान रखें कि इसमें भाई हमें 1 की वैल्यू पुट करनी है, किसमें? न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? तो आंसर होगा न्यूमरेटर में, बस 1 की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर ये साइन कॉस में भी दिखता है तो भी आप इसका खास ध्यान रखें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। और ये प्रूफ करने के लिए आएगा कि साइन कॉस में है, तब क्या किया जाए? यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या ये प्रूफ कर सकते हैं? इसमें हम किस में न्यूमरेटर में रखें 1 की वैल्यू की डिनोमिनेटर में रखें, कि कुछ और करना पड़ेगा इसमें? अगर क्वेश्चन हमारा इस टाइप से हम देखेंगे तो ये जो है सेम वही है जो हमने अभी पहला क्वेश्चन किया था, टेन और सेक वाला। ठीक है, इसको इस टाइप का जब भी साइन कॉस का क्वेश्चन दिखे तो हमें ये जरूर ध्यान देना है कि इसमें हम 1 की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 1 की वैल्यू पुट करने में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, और उसको तो फैक्टराइज कर ही नहीं सकते हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी में कर ले ताकि कॉमन आ सके। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा? साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको पुराने क्वेश्चन की याद दिला देगा। तो अब बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको कि साइन अपॉन कॉस ये 10 हो गया, पहले हमने इसको लिख लिया 1 अपॉन, हाँ तो बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन वही है। तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि इस टाइप से आपको वो कंफ्यूज करें तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये गलत बात है, हम इस तरीके से 1 की वैल्यू नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, इसको अगर हमने कॉस से डिवाइड किया तो ये 10 और टेन और सेक में बन गया। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे भाई साइन से क्यों नहीं किया, आप साइन से डिवाइड करो ना इसको, तो साइन से कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा वाला केस बन जाएगा वो। लेकिन आप इसमें ये 1 की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है।
बस इस क्वेश्चन को बताने का मेन पर्पस यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, 2014 में पूछा गया है। इफ टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा की वैल्यू जो है वो गिवन है ए, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा ये गिवन है, हमको फाइंड आउट करना है टेन टू द पावर फोर अल्फा प्लस कॉट टू द पावर फोर अल्फा, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ये जेई में 2014 में पूछा गया है। मतलब दो क्वेश्चन हो गए। ए के टर्म में आएगा, ए स्क्वायर ए की पावर फोर के टर्म में, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने निकाला है वही आंसर है। और किसी का कोई आंसर आ रहा है? रीचेक करो। ओके, चलिए देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा है इसकी वैल्यू ए गिवन है। एक बात तो पक्की है कि इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा क्योंकि पावर फोर तक जाना है हमको, और अभी तो यहाँ पे पावर वन ही है, तो पहले स्क्वायर लेके आते हैं। तो टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस टू टेन अल्फा कॉट अल्फा, ये तो होगा ना, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर। ये टेन अल्फा कॉट अल्फा कट होगा, तो टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस टू। अब बस जैसे ही इसमें अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आप, आंसर आपका आ जाएगा तुरंत। क्या बन जाएगा? टेन की पावर फोर अल्फा प्लस कॉट की पावर फोर अल्फा प्लस टू ए बी करेंगे तो टू टेन स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए टू द पावर फोर प्लस फोर माइनस टू ए स्क्वायर, ये तो बनेगा। और ये टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर फिर कट हो गया, तो टेन की पावर फोर प्लस कॉट की पावर फोर अल्फा इक्वल टू ए टू द पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर और फोर माइनस टू। तो ये आंसर हो गया। कितना बड़ा काम है, दो बार स्क्वायरिंग कर देनी है, बात खत्म हो जाती है। क्या करने लगते हो तुम लोग? चलिए ठीक है, तो क्लियर हो गया इसमें अभी भी। हाँ, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, पहले टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर करके माइनस टू ए बी, वही। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो रिवर्स ऑर्डर में चलने लगेगा तब भी आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आंसर तो वही आने वाला है।
अगर हम 10 की पावर 4 प्लस कॉट की पावर 4 में भी यही अप्लाई करें कि पहले इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाएं और फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab करें, तब भी आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन सबसे बढ़िया ये वाला है कि इसमें क्या है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। 2 बार 3 बार ये तो तुमने शायद किए भी होंगे कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू या एक्स प्लस 1/x की वैल्यू ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बताओ। तो कर सकते हैं, लेकिन आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर उस तरीके से क्या आंसर में चेंज आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर हुई होगी, नहीं तो आंसर में चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, एक और लिख लेते हैं। ये तो बिल्कुल ही इजी था। ये 2013 में ट्रिग्नोमेट्री में पूछा गया था। 10a/1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट a/1 माइनस 10a। और अगर आपको याद हो तो ये एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन 10th क्लास का उठा के जेई में पूछ लिया गया था। सेके इंटू कॉस ए के प्लस 1 10a प्लस कॉट ए, सेकेंड ऑप्शन था इसका। सी ऑप्शन में था साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 और डी था नन। टू 2013 में ये पूछा गया। नहीं आ रहा? ओके।
ओके, चलिए चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। बाकी लोगों ने कर लिया अटेम्प्ट, नहीं आ रहा और किसी का कोई। ये 10th क्लास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। 10a को हमने लिख लिया साइन ए अपॉन कॉस ए, सबको साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। 1 माइनस कॉट को लिख लिया कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस कॉट ए विच ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ही आएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जब हमने एलसीएम लिया यहाँ पर, इन दोनों में एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लिया तो साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन ए, प्लस यहाँ पर कॉस ए अपॉन साइन ए चल रहा था, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए और होल डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब अपॉन के अपॉन वाली वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है, सबको पता ही है कि ये जो है रिवर्स हो जाएगा ऊपर जाके। तो अब क्या बन जाएगा ये, जब ये रिवर्स हो जाएगा, चलिए एक एक लाइन दिखा देता हूँ आपको। तो ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए, और इनटू में क्या आ जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, क्लियर। प्लस यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, अपॉन के अपॉन में जब होता है तो ऊपर जाके रिवर्स हो जाता है, तो ये कॉस ए अपॉन, यहाँ पर आएगा कॉस ए माइनस साइन ए, तो मैंने क्या किया यहाँ पर माइनस कॉमन लेके इसको साइन ए माइनस कॉस ए बना लिया। क्यों बना दिया, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर कम हो जाएगा ना, क्योंकि साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ दिख ही रहा था मुझे, तो क्यों ना हम साइन ए, फिर हमें दो दो लेने पड़ते, तो हमने उसमें माइनस कॉमन ले लिया, और ये जो माइनस है ये इसको जो को जाके प्लस इंटू माइनस ये बाहर आ जाएगा, तो ये इसको माइनस कर देगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए और इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई साइन ए और इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया बस, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए और कॉस ए, तो हो गया साइन ए कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए। अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब सबको पता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो ये हो गया ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस कॉस ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, होल डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए। ये हमने इसको कट कर दिया यहाँ से। अब हमें ये देखना है कि हमें जाना किधर है। उसने कहा है सेके कॉसे के प्लस 1 चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन में 1 चाहिए हमको। तो 1 हमें कब मिल सकता है, जब हम अलग अलग डिवाइड कर दें तो मिल जाएगा क्या, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, सबको पता है कि 1 होता है, इसकी वैल्यू तो 1 पता है ना सभी को कि ये 1 होता है। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया 1 अपॉन साइन ए और इंटू कॉस ए, ये अलग कर दिया, और साइन ए कॉस ए के अपॉन में साइन ए कॉस ए अलग कर दिया। तो 1 अपॉन साइन कॉस ए के बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस से के बन जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, या तो कुछ लोग उसको ऐसे कर देंगे। तो ये ऑप्शन हमारा आ गया। लेकिन इसका एक ऑप्शन और भी बन सकता था कि अगर हम अलग अलग डिवाइड कर देते। कुछ लोग कहते भाई अलग अलग कर दो डिवाइड, तो क्या प्रॉब्लम है। तो देखो साइन स्क्वायर ए के अपॉन में अगर हमने साइन ए कॉस ए कर दिया, अलग अलग सबको डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर ए के अपॉन में साइन ए कॉस ए कर दिया, और प्लस साइन ए कॉस ए के अपॉन में साइन ए कॉस ए कर दिया मल्टीप्लाई में। तो ये तो कट होके 1 आ गया, यहाँ कॉस से कॉस गया और साइन से साइन गया, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10 है, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट ए और प्लस 1। तो क्या ऐसा ऑप्शन भी है हमारे पास, नहीं। हो सकता था 10 ए प्लस कॉट ए प्लस 1 भी ऑप्शन
हो सकता था, जो कि यहाँ पर नहीं है। बस यही दो तरीके थे, और कोई तरीका ही नहीं है इसको और कुछ ऐसे सॉल्व करने का। या तो हम एंगल सेटिस्फाई कराते घूमते तो वो भी कर सकते थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब तो क्लियर हो गया होगा सबको, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर जेई से रिलेटेड ही है। जेई में आया हुआ है, 2006 में आया है ये। अभी जितना हमने पढ़ा, व्हाट? ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। ये आपका एच डब्ल्यू हो जाएगा। लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई/4। 0 से पाई/4 के मिड में है ये 0 लिखा हुआ है। थीटा की वैल्यू 0 टू पाई/4 है, मतलब 0 से पाई/4 के मिड में है। और T1 की वैल्यू गिवन है tan थीटा टू द पावर tan थीटा। T2 की वैल्यू गिवन है tan थीटा टू द पावर cot थीटा। और T3 की वैल्यू गिवन है cot थीटा टू द पावर tan थीटा। और T4 की वैल्यू गिवन है cot थीटा टू द पावर cot थीटा। देन हमको इनमें से ऑप्शन बताने हैं कौन से करेक्ट होंगे। T1, T2, T3 और T4। सबसे बड़ा T1 है, फिर उससे छोटा T2, फिर T3, फिर T4। फिर यहाँ पर दिया है T4, T3, T2, T1 और T2। और उसके बाद सी ऑप्शन में क्या है? T3 is greater than T1 is greater than T2 is greater than T4। और डी ऑप्शन में है T2 is greater than T3 is greater than T1 is greater than T4। ये जेई में 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक तो आपको ये करना है, ठीक है, दिमाग लगाएंगे, नहीं होगा तो फिर हम बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा एक और है। इफ थीटा एंड फाई आर एक्यूट एंगल satisfying sin theta equal to 1/2 cos phi equal to 1/3, then theta plus phi belongs to। थीटा प्लस फाई किस एंगल के बीच में बिलोंग करते हैं वो हमें बताना है। ए ऑप्शन में गिवन है π/3 टू π/2। बी ऑप्शन में है π/2 टू 2π/3। 2π/3 टू 5π/6। अच्छा, ये 5π/6 अभी हम वहाँ तक गए नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अभी क्वाड्रेंट का रूल करने के बाद भी हम कर सकते हैं, या थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आइडिया हो जाएगा कि साइन थीटा और फाई अलग अलग है, तो दो एंगल को अलग ही ऐड ही तो करना है। तो एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो हम फिर अगले टर्म पे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये दो आपके जो है होमवर्क हो जाएंगे, बाकी काम हम फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके।